बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसमें जो है वो मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम तालीम वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के क्लास 4 की जो है इसमें भर्तियाँ भी मौजूद हैं। तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार जो है वो समझ आ जाए कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसमें आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, और जो है वो आपकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीकाकार जो है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2023 सिचुएशन वैकेंट है। इसमें ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें मर्द ख़वातीन दोनों और कम तालीम वाले अफराद जैसे कि प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं पहली वैकेंसी से, जो कि है प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्क्स। इसमें एक सीट है रेगुलर। तालीम आपकी इसमें बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए सिविल में प्लस एमबीए। ठीक है, उम्र जो है वो आपकी लेस देन 50 होनी चाहिए, मीन्स कि इससे अबव ना हो, इससे लेस होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर वैकेंसी है वो है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। एक सीट है रेगुलर। इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो, अगर आपने पीएचडी की भी है कंप्यूटर साइंस या आईटी या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने एमएस या एमफिल किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है या बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी में या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उम्र आपकी जो है वो इसमें 40 से 50 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो वैकेंसी है वो है डिप्टी डायरेक्टर आईटी सर्विसेज। इसमें दो आपकी वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो इसमें एमएस या एमफिल इन कंप्यूटर साइंस आईटी या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होनी चाहिए। या अगर आपने मास्टर्स की डिग्री या बीएस किया हुआ है इसमें सीएस में, आईटी में या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 25 से 45 साल तक रिक्वायर्ड है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपकी एक सीट है। मास्टर्स की डिग्री या बीएस ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है, सेम क्वालिफिकेशन जो आपने ऊपर मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उम्र की याद भी सेम है। उसके बाद नेटवर्क सुपरवाइज़र एक सीट है। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 30 तक होनी चाहिए, इससे अबव ना हो। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक सीट है। एमएस या एमफिल अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, रेलिवेंट फील्ड में, आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हो। या अगर आपने मास्टर्स की डिग्री या बीएस किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 25 से 45 आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर दो सीटें हैं। मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, उम्र की 30 है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एक इसमें एक सीट है। बीएससी इंजीनियरिंग की भी हो आपने, उम्र की 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स फीमेल यहाँ पर रिक्वायर्ड है, एक सीट है। मास्टर्स की डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, उम्र की याद आपकी यहाँ पे 35 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की दो सीटें हैं। मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, उम्र की याद 30 साल तक है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो है वो 5 सीटें हैं। मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज या बैचलर इन लाइब्रेरी अगर आपने की हुई तो भी अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर 3 सीटें हैं। बीसीएस आपने किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में, या बीएससी अगर आप की हुई है आपने कंप्यूटर साइंस में, तो भी अप्लाई कर सकते हो। एज जो है वो इसमें 21 से 30 है। लैब सुपरवाइज़र की 4 सीटें हैं। तालीम आपकी एमएससी या बीएससी अगर आपने की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हो आप। 21 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 4 सीटें हैं। बीसीएस अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी जो है वो 21 से 30। सीनियर ड्राफ्टमैन की एक सीट है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए आर्किटेक्चर में या सिविल में, उम्र आपकी 21 से 35 होनी चाहिए। उसके बाद वेब डेवलपर की एक सीट है। बीसीएस तालीम आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 21 से 30 उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है जी हार्डवेयर टेक्नीशियन। हार्डवेयर टेक्नीशियन में एक सीट है। तालीम आपकी जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए। उम्र आपकी 18 से 30 साल तक। उसके बाद असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर 3 सीटें हैं जी इसमें, और इसमें जो है वो एक्स जो है वो नायब सूबेदार होना चाहिए, मीन्स एक्स सर्विसमैन। या अगर आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 45 साल तक उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 2 सीटें हैं। इसमें आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन नायब सूबेदार या एमपी, ठीक है, मीन्स किसी भी आर्मी पर्सन।
ठीक है जी, अप्लाई कर सकता है। उम्र की 30 से 50 साल तक है। उसके बाद है जी टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 7 सीटें हैं जी। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 18 से 30 तक होनी चाहिए। उसके बाद है जी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, एक सीट है। उसके बाद एसोसिएट इंजीनियर का डिप्लोमा। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल 3 सीटें हैं, डिप्लोमा जो है वो एसोसिएट इंजीनियर का। सब इंजीनियर सिविल 3 सीटें हैं, इसमें आपका डिप्लोमा टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और उम्र आपकी 20 से 35 तक रिक्वायर्ड है। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 4 सीटें हैं, इसमें जो है वो आपकी 4 सीटें हैं। डिप्लोमा जो है वो रेलिवेंट टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। उम्र आपकी 20 से 35 रिक्वायर्ड है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की 5 सीटें हैं जी। तालीम आपकी FA या FSC, उम्र आपकी 18 से 30। जूनियर क्लर्क की जो है वो 10 सीटें हैं, जिसमें से एक वुमेन की है और 9 ओपन मेरिट की हैं। इसके पूरे पंजाब से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और FA या FSC। टाइपिंग जो है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। उम्र आपकी 18 से 30। कोच होना चाहिए जी, आपकी यहाँ पर पोस्ट है कोच, मेल होना चाहिए, एक सीट है। तालीम मैट्रिक। इलेक्ट्रिशियन की 4 सीटें हैं जी, तालीम मिडल, उम्र यहाँ पर लिखी हुई है सेम है जी। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 20 सीटें हैं, जिसमें से 16 सीटें ओपन मेरिट की हैं, 3 वुमेन की और एक माइनॉरिटी का कोटा है। तालीम FSC होनी चाहिए, उम्र आपकी 18 से 30 होनी चाहिए। उसके बाद प्लम्बर या गैस फिटर की 7 सीटें हैं जी, तालीम मिडल, उम्र 21 से 35। ट्यूबवेल ऑपरेटर या प्लांट ऑपरेटर एक सीट है, तालीम मिडल। लाइनमैन की 3 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक। मैसन की एक सीट है, इसमें जो है वो कोई तालीम नहीं चाहिए, जस्ट एक्सपीरियंस 21 से 35 उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है जी आपका हेड सिक्योरिटी गार्ड मेल 10 सीटें हैं और तालीम इसमें जो है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, या अगर आप एक्स आर्मी पर्सन हैं नायक या लांस नायक तो आप अप्लाई कर सकते हैं सॉरी। आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच होनी चाहिए और छाती जो है वो 32-34 होनी चाहिए। उम्र 20 से 35। उसके बाद लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, इसमें 20 सीटें हैं। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, उम्र आपकी जो है वो इसमें 18 से 30 है। इसमें 12 सीटें ओपन की, 3 वुमेन की, एक माइनॉरिटी, 4 जो हैं वो जो वर्किंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में उनकी अप्लाई की सीटें हैं बच्चों की, ठीक है। और इसमें हेल्पर की आगे 3 सीटें हैं जी। तालीम आपकी प्राइमरी पास या इसकी आप जस्ट पढ़े लिखे हो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की 4 सीटें हैं, इसमें तालीम नहीं चाहिए, जस्ट आपके एक्सपीरियंस। एज आपकी 18 से 30। नायब कासद की इसमें जो है वो 10 सीटें हैं, इसमें 10 जो हैं वो रेगुलर पर हैं, ठीक है, जिसमें ओपन मेरिट की 7 हैं, एक वुमेन की, 2 जो हैं वो एम्प्लॉय के बच्चों की है। उम्र जो है वो आपकी 18 से 30 होनी चाहिए। उसके बाद है जी सेवर मैन 6 सीटें हैं, तालीम आपकी लिटरेट, जस्ट आप पढ़े लिखे हों, उम्र 18 से 30। उसके बाद ग्राउंड मैन की एक सीट है, तालीम मिडल, उम्र आपकी 18 से 30। तो ये वो सारी की सारी वैकेंसी डिटेल जो कि मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई का तरीकाकार क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है वो चलते हैं सबसे नीचे, यहाँ पर लिखा है जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मज़ीद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है वो डाउनलोड करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, जहाँ से मैं आपको भी बताता हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी, ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स फॉर ऑल पोजीशंस आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद CV एंड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स इन हार्ड फॉर्म। अब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करोगे उसको फिल करना है आपने, फिल करने के बाद CV साथ होगी, ठीक है। उसके साथ आपकी तमाम अटेस्टेड जो कॉपीज़ होंगी, आपकी जो तालीमी असनाद हैं वो अटेस्ट करवाने के बाद वो सारी चीज़ें आपने जो है वो जमा करवानी है। अब आगे मज़ीद भी इसके साथ क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें 2 आपकी पासपोर्ट से तस्वीर होंगी, ठीक है। उसके बाद मज़ीद इसमें क्या है जी कि इसमें लिखा है कि एप्लीकेशंस मस्ट बी अकम्पेन्ड विद ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप। अब इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ आपने जो बैंक का चलान फ़ीस होगी आपने वो भी साथ अटैच करनी होगी। कितनी फ़ीस है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेड जो 19 है उसके लिए 2000। उसके बाद है जी आपका ग्रेड 17 से 18 इनकी जो है वो 1500, ठीक है। उसके बाद है जी जो ग्रेड आपका जो है वो 18 उनकी 1000 तक है। उसके बाद जो आपका BS 11 टू BS 16 तक के लिए हैं उनके 1000 है। बाकी जो 1 से लेकर 10 ग्रेड तक हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है।
अब बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर मौजूद है, इसी बैंक का जो है वो अकाउंट, ये नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ये अकाउंट है HBL बैंक का। इसमें आपने ये चालान फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है। और वो चालान की जो एक कॉपी होगी वो लाजमी आपने साथ अपनी अटैच करनी है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा करवाना है, ठीक है। बाकी इसमें और क्या चीज़ें हैं जी, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2023। इसमें आपके पास जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा है अभी अप्लाई करने का, मतलब तकरीबन 1 मंथ आपके पास है इसमें अभी अप्लाई का, ठीक है जी। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये है, तो ये वेबसाइट आपने जो है वो सर्च करनी है, और ये सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। तो आपने जो है वो नीचे आ जाना है, ठीक है। जो ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये बटन नज़र आएगा डाउनलोड का। तो जो ही आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी जो है वो लाइट का इशू है तो फिलहाल मेरा नेट नहीं चल रहा। तो डाउनलोड वाले बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पर आपके पास एडवर्टाइजमेंट होगी, जो कि मैंने जैसे डाउनलोड किया, आप डाउनलोड कर सकते हो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए। और नीचे आपके पास जो है वो ग्रेड वाइज आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएंगे और ग्रेड वाइज आपको चालान फॉर्म भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपने जिस भी ग्रेड के लिए अप्लाई करना है उस ग्रेड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग से आपको मिलेगा, और यहाँ पर चालान फॉर्म भी आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी इसमें कोई किसी को कोई दुश्वारी या कोई भी चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ठीक है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप है, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।